व्यक्ति हमेशा स्टेज से आकर के इस बात को बोलता है कि मेरे विधायकों को खरीद लिया गया, तो मैं आप लोग के माध्यम से उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, कल उनकी सभा है साहेबगंज में, आप लोग सुना दीजिएगा इस व्यक्ति को, मुकेश सहनी तुम तो शायद मेरे जैसे विधायक को नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी औकात बता दो, एक दिन में तुमको खरीद लो। छोड़िए ना, किसका औकात की कौन बात कर रहा है, पूरे बिहार को पता है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जबकि छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस जो है लगातार तैयारियों में जुटी है। ऐसे में अब वैशाली संसदीय क्षेत्र में जो है वह लोकसभा चुनाव छठे चरण में होना है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी जहां एक तरफ चल रही है, तो वहीं तरफ अब दो बड़े दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि लगातार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन में आने के बाद बिहार का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह मंच से ऐलान करते हैं कि बीजेपी ने तमाम उनके जो नेताओं थे, विधायक थे, उनको खरीद लिया था। जिसके बाद अब बीजेपी साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह ने जमकर उन पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी औकात नहीं है कि राजू सिंह को वह खरीद ले। अगर वह अपनी कीमत बताते हैं तो राजू सिंह उनको जरूर खरीद लेगा। पूरे आरोप प्रत्यारोप के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के विधायक साहेबगंज के राजू सिंह, आपको सुना देते हैं। दोबारा आपके औकात की बात कहने की बात क्या है? छोड़िए ना, किसका औकात की कौन बात कर रहा है, पूरे बिहार को पता है किसका औकात क्या है। वो लोग टिकट मांगने वाले लोग हैं, हम लोग टिकट देने वाले लोग हैं। ये पूरे बिहार को पता है किसका क्या औकात है। रहा की औकात हमारी कुछ नहीं है। हम लोग तो गरीब, पिछड़ा, दलित के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, संघर्ष करके यहाँ पे पहुँचे। हमारा कहाँ औकात है भाई? हम लोग तो औकात बनाने का कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि गरीब पिछड़ा लोग भी अपने सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े घराने लोग हैं। वो लोग तो कभी एक समय था कि हम लोगों के हाथ से पानी नहीं पीता था, उनका निश्चित तौर पे बड़ा औकात है। वो अगले 2025 का जब चुनाव आएगा उस समय पता चलेगा किसका क्या औकात है। ये लोग तो बिकने वाले लोग हैं, 50 करोड़ रुपया लेकर बिक गया। तो हम लोग बिकने वाले नहीं ना, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज हम अपने हक अधिकार के लिए, हमारे मोदी जी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी हैं, तो हमारे तो एजेंडा पे लड़ाई है ना। हम चाहते हैं कि गरीब किसान का हक अधिकार उनको मिले, देश के युवा को नौकरी मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसा तो मैं अगर उसका कल मोदी जी जिंदाबाद करूं तो मुझे उससे भी बड़ा ताकत मिल जाएगा, लेकिन हम लोग विचार के साथ जीने वाले लोग हैं। और रहा कि जिनके बड़े औकात है, वो समय आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि उनका औकात क्या है। 2020 में लड़े, 15 में लड़े ना, उनके औकात समझ में आ गया। 20 में लड़े तो हमारे दम पर, हमारे वोट पे, हमारे लोगों पे, सिंबल पे वो चुनाव जीत के आए। और रहा कि गद्दारी करने का कोई तो लिमिट नहीं है ना। और सदियों से ये लोग इसी तरीके से लोग हैं कि ये लोग हमेशा समय आने पे धोखा देते हैं। तो धोखा दे, उनके औकात बढ़ाओ, उनको शुभकामना है, समय आएगा तो बताया जाएगा। व्यक्ति हमेशा स्टेज से आकर के इस बात को बोलता है कि मेरे विधायकों को खरीद लिया गया, तो मैं आप लोग के माध्यम से उस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, कल उनकी सभा है साहेबगंज में, आप लोग सुना दीजिएगा इस व्यक्ति को, मुकेश सहनी तुम तो शायद मेरे जैसे विधायक को नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी औकात बता दो, एक दिन में तुमको खरीद लो।